नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सौसाणं। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव खज्जराट श्री ऋषभदेव स्वामी की, देवादिदेव खज्जराट श्री नेमिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर सन्मति सागर जी गुरु महाराज के, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, उपस्थित धर्मस्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, संसार में रहना है तो संसार जैसा करना पड़ता है। यानी संसार में रहना है तो संसार जैसा करना पड़ेगा, तो विश्वास रखो। यानी कई लोग कहते हैं महाराज हम तो संसारी हैं, हमसे तो ये सब काम होंगे ही होंगे, यानी अशुभ काम होंगे ही होंगे। चेतन, ये विश्वास करके रखना, संसार में रहना है तो संसार में जैसा करना पड़ेगा, तो विश्वास रखना कि संसार में संसारी बन करके ही रहोगे। संसार में रहना है तो संसारी बन करके ही रहना होगा। ज्ञानी जब संसारी बन करके रहेंगे तो नरक भी जाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी गति अब दुर्गति को प्राप्त हो। जो संसार में ज्ञानी असंसारी बन करके रहता है, वह संसार से ऊपर उठ करके अशरीरी सिद्ध भगवान बन जाता है, प्रभु बन जाता है। आचार्य भगवान हमें संसार में हम हैं, अब संसार में हम हैं ज्ञानी, हमें संसार में ही नहीं रहना है। संसार में हम भव भव से रह चुके हैं, अनंत अनंत भव में ज्ञानी हमने संसार में व्यतीत किए हैं। चेतन, हमें अपनी आत्मा की शक्ति का भान करना है। जब तक हमें अपनी आत्मा का बोध नहीं होगा, तब तक हम विकारों को छूटने का, उनको दूर करने का उत्साह हम नहीं रख पाएंगे। आज हमारे पास वो सामर्थ्य है ज्ञानी, पर उस सामर्थ्य को हम भूल चुके हैं, भूले हुए हैं। हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा कि मैं कौन हूँ। चेतन, जब तक हम अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हैं तो अपने को दीनहीन, गरीब, दरिद्री, अनेक अनेक प्रकार से ये दुखी बने रहते हैं और कहते हैं मेरा तो कोई शरण ही नहीं है, मेरे लिए तो कोई कृपा पात्र ही नहीं है, मेरा जीवन बेकार हो गया है। ओहो ज्ञानी, आचार्य भगवान आपके नगरी में आए हैं। ये चतुर्मास, ये कोई सामान्य चतुर्मास नहीं। एक खर्चे ये तो होते रहेंगे ज्ञानी, पर इसके होते ही हमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। वो हमें अपने स्वरूप का भान कराएंगे कि तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है, तुम्हारा स्वरूप क्या है। ज्ञानी शक्ति को भूल करके यह जीव दीनहीन, दरिद्री बना रहता है, दूसरे के आश्रित बना रहता है, दूसरे से सुख की चाहना करता है, मेरा तो कोई है ही नहीं। चैतन्य, जब तक हम परतंत्र बुद्धि में रहेंगे तब तक हम अपने बल को पहचान नहीं पाएंगे। और हम आचार्य भगवान के सानिध्य में आए हैं,
तो निश्चित हमें वो पहचान मिलेगी, वो उत्साह जगेगा कि मैं भी भगवान बन सकता हूँ, प्रभु हो सकता हूँ। यानी प्रभु बनने का उत्साह भी मिलना बहुत बड़ी बात है। हमें आश्चर्य होता है कि आज से कोई कह दे, अभी महान विभूतियां बैठी हुई हैं, इनसे कोई कह दे कि भाई तुम कल राष्ट्रपति बनने वाले हो, तो आप उनको आश्चर्य लगेगा कि भाई मैं राष्ट्रपति कैसे बन सकता हूँ, कि कहीं किसी दूर 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 तक भी राष्ट्रपति बनने का मेरा कुछ है ही नहीं। चेतन, फिर भी तुम बन सकते हो। आप सबसे कोई कह दे कि तुम भी प्रभु हो सकते हो, तो आपको आश्चर्य होता है कि मुझ पामर, मुझ पापी जैसे जीव प्रभु कैसे बन सकते हैं। ज्ञानी, प्रभु बनने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी है, संसार में रहने के लिए मेहनत करना होती है, प्रभु बनने के लिए मेहनत नहीं। प्रभु स्वरूप हमारा है, आनंदमय स्वरूप हमारा है, सिर्फ उसको दृष्टि में लेना है तो तुम्हारा जीवन परमात्मा स्वरूप में प्रकट हो जाएगा, यानी प्रतिष्ठित हो जाएगा। यानी हम परमात्मा स्वभाव को पाने के लिए हम कम से कम इतना तो जान ही जाएंगे। मुझे विश्वास है ये चतुर्मास में आचार्य भगवान की कितने अध्यात्म सिद्धांत, नीति परक, सामाजिक रूप से धर्म सिद्धांत को बताती हुई गंभीर वाणी आपने सुना है। कितनी शांत, बड़े चाव से, बड़ी शांत भाव से आचार्य भगवान आपको श्रवण कराते हैं। और जब उन मुखार विंद से अध्यात्म की चर्चा आती है, आत्म तत्व की गवेषणा होती है, आप कौन हो ये परिचय दिया जाता है, तो एक उत्साह आता है, मैं भी प्रभु हो सकता हूँ। ज्ञानियों, हम यहाँ ही रमे ना रह जाएं, यही संसार के आनंद को ही पाकर के अपने को धन्य ही ना माने, इससे भी हट कर के भी आनंद है। ज्ञानियों, परमानंद स्वभावी भगवान आत्मन अखंड ज्ञानानंद स्वरूप को आवेदन जो हमने संपूर्ण आनंद से परे, इस आनंद को आज तक नहीं लिया। सारे आनंद हमने लिए होंगे, यानी ना जाने क्या क्या अनुभव नहीं किया, संसार में पुण्य के उदय में हमने क्या क्या नहीं भोगा। ध्यान रखना, पैसा जितना होता है उतने बिगड़ने के भी चांस हमारे सामने होते हैं। पाप के उदय में व्यक्ति बिगड़ता कम है, पर पुण्य के उदय में, पुण्य के उदय में बिगड़ने के चांस बहुत होते हैं। पुण्य आया, खूब पैसा हुआ, बर्बादी पर चला जाता है। पर अहमदाबाद वासियों का ये सौभाग्य है कि पुण्य का उदय होने पर मंगल कलश भगवान की प्रभावना के लिए समर्पित हो जाते हैं। पाप प्रक्षालन की लाखों लाखों की बोलियां लेते हैं। वो जान रहे हैं उस धन की महिमा और अपनी आत्मा की महिमा। धन हमारे जीवन में कितने स्थान पर है। ज्ञानियों, धन सर्वस्व नहीं है, हमारे लिए सर्वस्व हमारी आत्मा, हमारे प्रभु और गुरु हैं। इनसे बड़ा और कोई हो ही नहीं सकता। आज देख रहे हैं सब लोगों ने भक्ति भाव से एक कलश स्थापना में सहयोग किया और सब लोग भाव जुटा रहे हैं। बड़े बड़ी महंगी महंगी बोली गई, सामान्य व्यक्ति क्या करेंगे। ज्ञानी, उनके लिए भी थोड़ा अवसर दिया है। पर मैं कहता हूँ, आपको ये पुण्य का अवसर मिला है तो प्रभु से इतनी ही प्रार्थना करना कि हे भगवान, पुण्य के विपाक में मैं भोगों में ना चला जाऊं, भोगों में ना चला जाऊं। ज्ञानी, जब एक और शादी की बात आती है तो करोड़ों रुपये खर्च कर दिए जाते हैं। एक और बर्थडे की बात आती है तो करोड़ों रुपये हम लुटा दिया करते हैं। चेतन, पर जो धर्मात्मा होता है, भगवान जिनेंद्र तीर्थंकर महावीर के शासन की प्रभावना की बात आती है तो अपने भंडार खोल देता है। भगवान महावीर के अहिंसा का प्रचार होना चाहिए। आज ये प्रभावना पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में हो रही है। आचार्य भगवान का त्याग और तप पूरे विश्व में गुंजायमान हो रहा है। यहाँ अमेरिका से भी कलश लिए गए हैं। अमेरिका वालों को भी ये, यानी इसकी खुशबू, इसके पावनता अमेरिका तक पहुँचे, वो भी यहाँ सम्मिलित हुए हैं। ज्ञानियों, निश्चित ही है ऐसे पवित्र आयोजन आप
को प्राप्त हुआ है ये आयोजन करने का अवसर। चतुर्मास जैसा मंगलमय सानिध्य, 4 महीने तक निरंतर धर्म की वर्षा, और अभी तक 1 महीने तक के प्रोग्राम आपको कुछ बता दिए गए हैं। 4 महीने तक निरंतर धर्म की वर्षा होगी, और सबसे बड़ी हर स्थिति पर भगवान जिनेंद्र की वाणी आचार्य भगवान के मुख से जब खिरती है तो हम सब शांतता को प्राप्त होते हैं। बात तो हमें ये रखी कि आचार्य भगवान हमें वो शक्ति का, हमारी शक्ति का भान कराएंगे जो बिल्कुल हम सोए हुए थे। ज्ञानी सिंह तो जाग गया, चेतन हम कब जागेंगे। सिंह का सिंहत्व तो जाग गया। वो गडरियों के, उन गाड़रों के बीच में शेर का बच्चा चला गया और शेर ने दहाड़ लगाई, ये तो मेरी जाति का बच्चा है। जैसे दहाड़ लगाई तो शेर का बच्चा जाग गया, उसका सिंहत्व जाग गया। हमारा भी सिंहत्व जागे। आचार्य भगवान की दहाड़ जब आपके पास आएगी कि हे आत्मन, तुम भी प्रभु शक्ति संपन्न परमात्मा हो, तुम भी अपने आत्मा की ओर आओ, तो हमें भी कुछ पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ। ये धन वैभव तो चेतन भव भव में प्राप्त होते रहे हैं और होते भी रहेंगे, पर निज आत्मा की अनुभूति वाला आनंद बहुत दुर्लभ है। निजोत्पन्न परावलंबन से रहित है, यानी जो निजोत्पन्न सुख है पर के आलंबन से रहित है। हमने अपने सुख के लिए कितने आलंबनों का सहारा लिया, गाड़ी का लिया, परिवार का लिया, दुकान का लिया, बड़ी बड़ी ऑफिस, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा का सहारा लिया कि हमें कहीं सुख मिलेगा। चेतन जो निजोत्पन्न सुख है, जो आत्मा का सुख है, वो परालंबन से रहित है। पराधीनता से प्राप्त कभी सत्य सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। पराधीनता में कभी हमें आत्मिक सुख का आनंद नहीं आ सकता है। ये हमारे तीर्थंकरों ने बताया है। अनंत तीर्थंकर हुए हैं, अभी वर्तमान के 24 तीर्थंकर हुए हैं। उन सभी तीर्थंकरों ने बताया है उनके पास क्या नहीं था। आपने कभी विचार किया? आपको तो विचार करना पड़ता है, मेरे पास कल अभी गाड़ी तो है, हेलीकॉप्टर और आ जाए, यानी आपको तो कुछ ना कुछ पाने की अभी भी इच्छा है। अभी आपको विकल्प करना पड़ते हैं। तीर्थंकर महावीर स्वामी के लिए ज्ञानी कभी भी ये विकल्प नहीं करना पड़े, मेरे पास ये साधन नहीं है। यानी प्रभु के पास तीर्थंकर पुण्याई थी ज्ञानी, उनको ये विचारना ही नहीं पड़ता है मुझे ये चीज क्यों नहीं मिली, मेरा हीन पुण्य है, हे प्रभु मुझे मिलना चाहिए। ज्ञानी प्रभु को ये विचार ही नहीं आते। प्रचुर मात्रा में सामग्री उनके पास होती है, पर प्रभु जान गए थे चेतन कि जो आत्मिक सुख है, जो सत्य स्वभाव का अनुभव है, वो साधनों में नहीं साधना में है। इसलिए महावीर स्वामी ने दीक्षा को लेकर के मोक्ष पथ पर बढ़ गए। हम भी उस निज से उत्पन्न होने वाले आनंद को प्राप्त करेंगे। ज्ञानियों, खूब आनंद लूटे आपने। एक राग के लिए कई लोग बोलते महाराज जी हम विदेश गए और विदेशों में कितने रुपए खर्च करके आए, 20-20, 50-50 लाख रुपया यात्रा अपने खर्च कर देते हैं। किसके लिए? सिर्फ आनंद एंजॉय करने के लिए। यानी जो एंजॉय तुमने बाहर जाके किया वो सिर्फ पराधीन वाला एंजॉय था, वो बाधा को देने वाला था, पाप बंद कराने वाला है। पर आचार्य भगवान के दरबार पर आपको निज से उत्पन्न होने वाला आनंद जो आप अभी तक अनुभव लिया नहीं होगा, ऐसा आनंद ज्ञानी जो हमने आज तक पाया ही नहीं, पर द्रव्यों में वैसा आत्म स्वभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पर द्रव्यों में कभी भी वो आत्मा का स्वरूप प्रकट हो ही नहीं सकता है। आप सोने की कार में बैठ जाओ, आप बड़े महंगे महंगे भवन में भी रहने लग जाओ, आप हजारों की प्रशंसा के बीच में भी रह जाओ, ज्ञानी आप कितनी भी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बीच में पहुंच जाओ, पर ये ध्यान रखना जो हमारा आनंद है वो पर आलम्बन से नहीं आता है। आप देख रहे हैं आचार्य भगवान किस किस का आनंद लेते हैं। जब आप आचार्य भगवान के रूम में जाना, कभी आपको एक से टेबल मिलेगी, 1-2 जिनवाणी रखी हुई मिलेगी,
पूरा रूम खाली मिलेगा और आचार्य भगवान ध्यान सामायिक में बैठे मिलेंगे। इनके पास परद्रव्य का कोई आलम्बन नहीं, उन्हें पता है आनंद निज के आलम्बन से होगा। वह ऐसे आलम्बन को लेने वाले आचार्य भगवान एक एक अतिशय नहीं ज्ञानी, ये जिन धर्म है स्वभाव के सम्मुख जिनने दृष्टि की है, अनेकों चमत्कार होंगे, उनकी वाणी में आनंद बरसेगा। ज्ञानी ये वो सत्य से तपी हुई वाणी है, ये महाव्रतों से चर्या से पवित्र जीवन चर्या है। जो भी आचार्य भगवान बोलते हैं वो सत्य हो जाता है, और जिसके ऊपर कृपा दृष्टि बरस जाती उसका बेड़ा पार हो जाया करता है। क्यों? जिनने अपने जीवन को महाव्रतों से सजाया हो। आप देख ही रहे हैं चमत्कार। ज्ञानी देखना, आप खूब भोगो, भोग में मस्त हो जाना, आपके रोम जो होते ना पुलकित नहीं होंगे। आप बहुत महंगी कार में बैठ के आना और आपके जो पुलकित रोम होते ना, रोम खिलते हैं, नहीं खिलेंगे। और जब आप भगवान की भक्ति करना तो आपके रोम रोम खिल जाएंगे। इसका प्रतीक है आनंद बाहर से नहीं, आनंद हमारे अंदर से आता है। आचार्य भगवान उस आनंद को हमें बताएंगे। लोक में देखा जाता है कि अन्न की ग्रहण हुई सामग्री के प्रति हमें राग भाव नहीं होता है। कोई भी तुम्हारे पास सोना है भाई, तुम्हारे लिए, मेरे लिए क्या है, तो आपको किसी के पदार्थों पर राग नहीं होता है। अरे पड़ी रहने दो, उनकी वो जाने। आप जब लोक में देखते हैं किसी वस्तु को, पड़ी हुई वस्तु को, किसी की, आपको दूसरी वस्तु को पाने का राग का भाव नहीं आता है। अब तुम ही विचार करो चेतन, इंद्रिय सुख के हेतु जितने पदार्थों का ग्रहण कर रहा है वे सब हमारे पराधीन हैं। आज हम उस स्वाधीन सुख के निकट आएंगे, उस स्वाधीन सुख की अनुभूति करेंगे। आप चाहे ध्यान में करो, आचार्य भगवान सुबह ध्यान कराते हैं, सुबह सामयिक करते हैं। आप चाहे ध्यान करो, चाहे प्रतिक्रमण में आओ, चाहे प्रवचनों में आओ, आपको निज सुख की आभा मिलेगी, निज सुख की अनुभूति मिलेगी। ज्ञानी जब आचार्य भगवान के साथ साथ भी तुम कमंडल लेकर के चलोगे या ऐसे ही पैदल चलोगे तो भी निज आत्मा के आनंद की अनुभूति की आभा मिलेगी। ज्ञानियों, भोगियों के साथ चलने में आत्मा की अनुभूति की आभा नहीं आती है, और रत्नात्रयधारी के साथ चलने में हमें आत्मा की आभा आने लगती है। मैं कौन हूँ, मुझे कैसे रहना चाहिए, मेरा जीवन किस तरीके से होना चाहिए। ये चतुर्मास में आप सबको बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। लोक में जिन्हें ज्ञानियों इंद्रिय भोगों के द्वारे पर, यानी व्यक्ति भी इंद्रिय भोगों के पीछे उनके द्वारे पर गिरते पड़ते रहते हैं। ओहो चेतन, आचार्य भगवान को आप पर दया आती है। क्यों आती है? ज्ञानी आपकी परिणति को देख करके दया आती है। ओहो चेतन, ये भावी भगवान आत्मा है, भविष्य के सिद्ध परमात्मा है, ये सिद्धों जैसी अनुभूति का वेदन करने की योग्यता रख रहे हैं। ये अपने आत्मा को भगवत्ता का रूप देने की सामर्थ्य को लिए हुए हैं, और ये जीव इंद्रियों का दास बना हुआ है। चेतन, सुख के लिए तुम इंद्रियों के द्वार पर चले जाते हो, भीख मांगने के लिए। तुम मुझे प्रेम से तो बोलो, तुम मुझे थोड़ा स्पर्श तो करो, थोड़ा स्वाद तो दो। ओहो ज्ञानी अपनी प्रभुता को भूल करके इंद्रिय द्वारों पर जाता है, और इंद्रिय द्वारों पर जाने पर इंद्रिय भोग का सेवन करता है, तो उस पर मालूम ये भोग ऐसे सरलता से नहीं छोड़ते हैं वो तुम्हें। जब उनकी ओर दृष्टि करते हो तो वो बाधा भी पैदा करते हैं, बाधा भी और विनाशशील भी हैं। और दूसरी बात, वो जब भी जाते हैं तुम्हें कर्म बंद करा के जाते हैं। यानी जब तुम भोगों की दृष्टि करते हो उपयोग मलिन हो जाता है, और मलिन किया गया उपयोग राग द्वेष को पैदा करता है, और राग द्वेष पैदा होते हैं हमारी आत्मा मलिन और अपवित्र हो जाती है। यानी इंद्रियों के दरवाजे पर जाओगे ठोकर ही मिलेगी, पर आचार्य भगवान का इतना
सींचता हुआ हृदय, यानी इतना दयालु हृदय। यानी आप ये मत सोचना कि आचार्य भगवान अपने नाम के लिए कर रहे हो, आप सब नाम के लिए नहीं। लोग कहते हैं भोजन के लिए यहाँ आ गए, मैं तो कहता हूँ फ्री में भोजन रखो भाई, जिसको आना आने दो, कल वो आएगा, परसों आएगा, एक दिन नहीं आएगा, दूसरे दिन आएगा, भोजन वही देंगे आप लोगों के, वही व्यवस्था करेंगे, सब भोजन व्यवस्था फ्री रखो, पर भक्ति भाव से करो, ये विकल्प होना ही नहीं चाहिए। तीर्थंकर महावीर और सन्मति समूह शरण में ये तो खुला दरवाजा रहना चाहिए, सब उस धर्म का लाभ लें। यानियों, भोजन के लिए हम सब नहीं आते हैं, सम्मान के लिए हम सब नहीं आते हैं। आचार्य भगवान की वो करुणा, आचार्य भगवान तो चाहते तो एक तीर्थ पर भी चतुर्मास कर सकते थे, और ऐसे से भक्त वहाँ पड़े हुए आचार्य भगवान के कि आप तीर्थ पर भी हम चौका लगाएंगे, 4 महीने और सारी व्यवस्था करेंगे। ज्ञानी पर आचार्य भगवान की भावना रहती है कि सभी लोगों को लाभ मिले, और मुझे विश्वास है हर चतुर्मास में मुझे पता पड़ता है कि जो भी आचार्य भगवान के निकट आता है, ध्यान रखना, निमित्त नैमित्य को प्रभावित करता है। आप जब रागियों के बीच में जाते हो तो उनसे प्रभावित हो जाते हो, पर आप जब आचार्य भगवान के चरणों में आओगे तो उनकी वीतरागता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाओगे, आप अपने आप आओगे। और मुझे विश्वास है कि हर समय आप इस लाभ का लेने की कोशिश में रहोगे। तो ज्ञानियों, हम इंद्रिय सुखों से दूर हो, थोड़ी बहुत दरबार पर पहुंच चुके हैं, अब वहां से हमें दुत्कारा ही मिला है, हताशा ही मिली है, बंधन ही मिले हैं, पाप ही मिला है, अपराध ही मिला है, और दुर्गति ही मिली है। इंद्रियों की इस दरवाजे पर जाने पर कोई उपलब्धि नहीं हुई, पर ए वीर प्रभु का दरबार है, बीतरागी भगवंतों का दरबार है, जो तुम्हें अपने स्वभाव शक्ति जो तुम्हारी है उस शक्ति का भान कराते हैं। आप देखते रहना, आपको एहसास होता रहेगा मेरी आत्मा में ये भी सामर्थ्य है। जब जब आप आचार्य भगवान के प्रवचन सुनोगे, अध्यात्म ग्रंथ की वाचना हो रही है, मोक्ष पाहुड़ जैसे ग्रंथ, समय सार जैसे ग्रंथ की वाचना आप जब ज्ञानी ये सुनोगे तो आपने आत्मा की शक्ति का जब भान होगा तो तुम भी एक तृप्ति का वेदन करोगे। इस परम तृप्ति को हम सब प्राप्त हों, इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की ओम।